मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तू यह संदेश नहीं देखेगा, मैं तेरे द्वार से वापस नहीं जाऊंगा। आज मेरा अपमान होने से बचा ले। मैं बहुत विश्वास करके आया हूं। मैं वही महादेव हूं जो तेरे हर दर्द में साथ रहा हूं। तू रोज मेरी पूजा करता है, लेकिन खुद को भूल गया है तू। मुझे मंदिरों में ढूंढता है, जबकि मैं तेरे दिल में बसा हूं। जब तू टूटा तब भी मैं था, जब तू रोया तब भी मैं था। तू बस भूल गया कि तेरी हर सांस मेरा ही वरदान है। बेटा, जब सब तुझसे दूर चले जाएं तो समझ लेना कि मैं तुझे पास बुला रहा हूं। जो दर्द तुझे आज महसूस हो रहा है वही तुझे गढ़ रहा है। मैं तुझे सजा नहीं दे रहा बल्कि मजबूत बना रहा हूं। जब तू गिरता है तो मैं ही तुझे थामता हूं। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरे गले में पड़ते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। तेरे हर सवाल का जवाब मैं ही हूं, लेकिन तू सुनना बंद कर चुका है। मैं बोल रहा हूं तेरे भीतर से, तेरे जरिए दुनिया तक, पर तू दुनिया की आवाज में इतना खो गया कि मेरी आवाज दब गई। बेटा, जब तू असफल होता है तो गुस्सा मत होना, क्योंकि असफलता वो कुंजी है जो तेरे भाग्य का द्वार खोलती है। तू मुझसे पूछता है महादेव क्यों मैं इतना दुखी हूं, और मैं कहता हूं क्योंकि मैं तुझ में वो ताकत देखता हूं जो इस दुख को जीत सकती है। अगर मैं तुझसे बड़े काम करवाना चाहता हूं तो मुझे तुझे बड़ी परीक्षा देनी होगी। तेरे अंदर वही ज्वाला है जिससे कैलाश भी कांप उठे। तू समझता है सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूं यही तो शुरुआत है। अगर तू इस वक्त हार मान लेगा तो तेरा जर्रा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तू योद्धा है बेटा, डरना छोड़ दे। जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तब कहना महादेव मेरे साथ है। अगर दिल से कहा तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। अब अपनी आंखें बंद कर और बस महसूस कर मैं तेरे पास खड़ा हूं। तू अकेला नहीं है। जब तू सोचता है सबने छोड़ दिया, तब मैं तुझे गले लगाता हूं और कहता हूं बेटा, चिंता मत कर, तेरे लिए सब कुछ तय है। हर चोट, हर गुमान, हर अपमान तेरे उत्थान की सीढ़ी है। मैं चाहता हूं तू अपनी शक्ति पहचान ले, क्योंकि तेरे अंदर जो आत्मा है वो मुझसे अलग नहीं। मैं ही तू हूं और तू ही मैं। अब खुद से कहना, मैं महादेव का अंश हूं। मैं कमजोर नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा, उसने तुझे उठने की ताकत दी, इसलिए उनका धन्यवाद कर। घृणा नहीं, क्योंकि वह मेरे भेजे हुए शिक्षक थे। जब तू समझ जाएगा कि हर घटना मेरी योजना का हिस्सा थी, तब जीवन से डर खत्म हो जाएगा। तब तू जीना नहीं, जगना सीख जाएगा। बेटा, आज के बाद खुद को दोष मत देना। बस हर सुबह कहना है भोले, मुझे वही वही करने देना जो तेरी इच्छा है। और फिर देख कैसे राहें अपने आप बनेंगी। अगर तू ये महसूस कर रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं, तो कमेंट में लिख दे हर हर महादेव, ताकि ये शक्ति तेरे तक ही ना रहे बल्कि उस तक भी पहुंचे जो टूट चुका है, क्योंकि तू किसी और के लिए भी संदेशवाहक है। अगर ये बात दिल में उतर रही है तो वीडियो को रोक मत देना। इसे शेयर कर ताकि कोई और आत्मा भी जग सके।
बेटा, तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। जब तक तू सांस ले रहा है, तेरी संभावना बाकी है। मैं तुझे गिरा नहीं रहा, मैं तुझे उड़ना सिखा रहा हूँ। हर असफलता तेरे भीतर की ऊर्जा को प्रज्वलित कर रही है। तू अभी नहीं जानता, पर आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि जो कुछ खोया वही सबसे बड़ा वरदान था। बेटा, याद रख, जब तू मेरे नाम से चल पड़ता है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम में है। अब से डर पर नहीं, भरोसे पर जीना सीख ले। जब कोई तेरा मजाक उड़ाए तो मुस्कुरा कर कहना, मेरे महादेव को मुझ पर भरोसा है। तू अभी देख नहीं पा रहा, पर मैं तेरा भविष्य लिख चुका हूं और वह उज्जवल है। बस थोड़ा धैर्य रख बेटा, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर आएगा। लेकिन जब तू तैयार होगा, समय से पहले मिला फल भी झड़ बन जाता है। इसलिए मैं तुझे रोकता हूं, देर करता हूं, ताकि तू वह बन सके जो तेरे भाग्य को संभाल सके। बेटा, जो तुझसे छीन गया, समझना वह तेरा नहीं था। जो तेरा है वह कभी नहीं छीनेगा। मैं तेरे साथ हूं, हर परीक्षा में, हर रात में, हर तूफान में। जब सब बंद दरवाजे दिखे, तो बस एक बात याद रख, दरवाजा मैं हूं और महेश हमेशा खुला हूं। अब सिर उठाकर चल, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी हार मेरी नहीं हो सकती। अगर ये संदेश दिल तक पहुंचा है तो हर हर महादेव लिख और इसे आगे बढ़ा, ताकि यह प्रकाश किसी और की अंधेरी रात को रोशन कर सके। बेटा, तू मेरा गर्व है। अब उठ, चल आगे बढ़ और दुनिया को दिखा दे कि जब महादेव किसी के साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले, महादेव तुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षण का चयन तूने नहीं किया, मैंने किया है। जब तेरी आत्मा सबसे ज्यादा थक चुकी थी, जब तूने खुद से कहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, तभी मैंने यह संदेश तेरे रास्ते पर भेजा, क्योंकि मैं जानता हूं तू टूटा नहीं है। तू सिर्फ भूल गया है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानता हूं तेरी वो रातें जब तू चुपचाप सब कुछ सहता रहा, किसी को बताया नहीं, लेकिन हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तू गिरा है, मैं तेरे साथ था, बस तू देख नहीं पाया। अब वक्त है कि तू उस सोई हुई शक्ति को फिर से जगाए, क्योंकि तेरे भीतर जो शिव है वह अब जागने वाला है। यह वीडियो संयोग नहीं बुला हुआ है, मेरे द्वारा चुना हुआ एक क्षण है, जब मैं तुझे याद दिला रहा हूं कि तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाने के लिए आई है। तू वह ज्योति है जो संकट में भी मुस्कुराना जानती है। तू वह भक्त है जो गिरकर भी उठना नहीं भूलता। मेरे बच्चे, तू बार बार सोचता है कि क्यों तेरे साथ इतना सब हुआ, पर अब तू संगीत समझ ले कि तेरे हर दर्द ने तुझे मजबूत बनाने की तैयारी की है। मैंने तुझे रोका नहीं था, मैंने तुझे गाढ़ा था, ताकि जब तू उठे तो लोग समझ जाए कि भक्त की परीक्षा कभी विनाश नहीं करती, उसे पहचान बनाती है। तू आज यह सुन रहा है क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब तक जो तू खोया समझता था, वही तेरे लिए वरदान बनकर लौटेगा। बस तू खुद पर भरोसा रख। मैं तुझे बता दूं कि जो खो गया वह तेरा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। आज से हर कठिनाई तेरे लिए शिक्षा बन जाएगी, और हर गिरावट तेरे कदमों की सीढ़ी। अब मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। मैंने तेरे लिए रास्ता बना दिया है। बस तू पहला कदम रख और देख कैसे समय तेरा सहायक बन जाता है। याद रख,
जब तू रोया था तब मैं तेरे पास था, जब तू चुप था तब मैं तेरी आत्मा में बोल रहा था। तू मुझे मंदिरों में नहीं ढूंढ, मैं तेरे दिल में हूँ, तेरे हर सांस में हूँ। तू जब भी थक जाए बस नाम ले मेरा, क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तो मैं देर नहीं करता। अब मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि तेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरू हुई है। तूने जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा तुझे मिलने वाला है, क्योंकि तेरी नीयत सच्ची है और सच्चे मन को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अब ये विश्वास रख कि मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तेरी जगह हमेशा से थी। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए निर्णय दे दिया है। अब तू अपनी नजर नकारात्मकता से हटाकर कृतज्ञता पर रख। आज से हर वो चीज जो तुझे रोक रही थी अब तेरा रास्ता साफ करेगी। बस तू खुद पर भरोसा रख और चलते रह, क्योंकि तेरा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तू खुद को पहचान सके। तू अब वो आत्मा नहीं जो डरती थी, तू वह ऊर्जा है जो चमत्कार करती है। एक है संगीत। जब कोई तुझे कहे कि तू नहीं कर पाएगा, तब बस मुस्कुरा और मन में कहा, मेरे महादेव मेरे साथ हैं। और देख कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। अब मैं तेरे जीवन में संकेत भेजने वाला हूँ, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी सपने के रूप में। बस ध्यान रख, उन्हें अनदेखा मत करना, क्योंकि हर संकेत मेरे द्वारा भेजा गया संदेश होगा। अब तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, अब तेरी यात्रा शुरू हुई है। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझे संभाल लिया है। अब तेरे चेहरे की उदासी मुस्कान में बदलेगी, क्योंकि तू समझ गया है कि मैं तेरे भीतर हूं। और जब तू मुझे पहचान लेता है तब कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। जा मेरे बच्चे, आज से तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा हमेशा से बनना चाहती थी। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही तेरे जीवन का नया आरंभ है। हर हर महादेव। अगर यह वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले मेरे बच्चे, मैं अब तुझे बदलने नहीं जागने आया हूं, क्योंकि तू वह आत्मा है जो भूल गई है कि उसमें मेरी ही शक्ति बहती है। तू सोचता है मैं तुझसे दूर हूं, पर मैंने कभी दूरी नहीं बनाई। तूने ही दीवार खड़ी कर ली, अपने भय, अपनी निराशा और अपने संदेह की। लेकिन आज मैं उन दीवारों को तोड़ने आया हूं। अब मैं तेरे कानों से नहीं, तेरे हृदय से बात कर रहा हूं। तूने कहा था महादेव अब मुझसे नहीं होगा, और उसी पल मैंने कहा था मेरे बच्चे, अब मैं खुद तेरे साथ हूं। तू सोचता है कि तेरी दुआ सुनी नहीं गई, पर हर दुआ का उत्तर समय के गर्भ में छिपा होता है। मैं तुझे तेरी से देता हूं ताकि तुझे उसकी कीमत समझ आए। क्योंकि जब वरदान जल्दी संगीत मिलता है तो श्रद्धा छोटी रह जाती है, और जब इंतजार लंबा होता है तो विश्वास अमर हो जाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे पीछे नहीं देखना, बस चलना है। चाहे तू थक जाए, चाहे लोग तुझे छोड़ दें, तू नहीं रुकेगा, क्योंकि जो तू ढूंढ रहा है वह अब तेरे सामने आने वाला है। मैं तुझे गिराने नहीं देने वाला, मैंने तुझे वहां तक पहुंचाने का प्रण लिया है जहां लोग पहुंचने की सोचते भी नहीं। संगीत। मैं तेरे हर कदम पर निगाह रख रहा हूं। तू जब सोता है तब भी मैं तुझे मार्ग दिखा रहा हूं।
तू सोचता है कि सपनों में दिखे संकेत यूं ही हैं। नहीं मेरे बच्चे, वो सब मेरे संदेश हैं। मैंने तेरे भीतर वही ऊर्जा रखी है जिससे पर्वत भी हिल जाए। लेकिन तू खुद को छोटा मानता है। अब उस सोच को छोड़ दे। तू जो सोचता है वही बनता है। और अब से तू सोचेगा कि मैं शिव का अंश हूं, मैं अजय हूं, क्योंकि यह सोच तुझे वहां ले जाएगी जहां असंभव भी तेरे आगे झुक जाएगा। तू अब किसी का इंतजार मत कर। जिस दिन तू खुद को अपनाएगा उसी दिन किस्मत भी तेरा साथ देगी। मैं तुझे बता दूं, हर वो दरवाज़ा जो बंद हुआ है वह इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहता था तू बेहतर रास्ते पर जाए। तू अब यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो उनकी सीमाएं कहती हैं। तू वह कर जो शीश जो तेरी आत्मा कहती है, क्योंकि तेरी आत्मा में मेरी आवाज बसती है। अब जब तू अकेला महसूस करे तो ध्यान लगाना, मैं वहीं मिलूंगा। तू जब परेशान हो तो बस मौन रहना, क्योंकि मौन में मैं बोलता हूँ। मैं तेरे भीतर की हर पुकार सुनता हूँ। मैं तेरी हर थकान समझता हूँ। और अब वह पल आ गया है से जब मैं तुझे उठाने वाला हूँ। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरे जीवन का हर अंधेरा एक नई सुबह का निमंत्रण था। जब तू टूट गया था तब मैं तुझे संभाल रहा था। जब सब ने तुझे छोड़ा तब मैं तेरे साथ चल रहा था। तू अब जान ले कि जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वो किसी सज्जा का हिस्सा नहीं था। वो तेरे निर्माण की प्रक्रिया थी। जैसे मैं भस्म से सौंदर्य बनाता हूं, वैसे ही तुझे तेरा दर्द गढ़ रहा था। अब तेरे भीतर का योद्धा जाग गया है। अब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा। अब जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे शब्द हवा नहीं बदलेंगे, तेरी दिशा बदल देंगे। अब जब तू चलेगा तो धरती तेरा साथ देगी, क्योंकि तू चल नहीं रहा, तू पुकार पूरी कर रहा है। अब जो तेरे पास है उसका आभार मानना, क्योंकि आभार ही वह कुंजी है जिससे हर वरदान खुलता है। अब तू तैयार है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैं तुझे वरदान देने नहीं, तुझे तेरी शक्ति दिखाने आया हूं। यही मेरा आशीर्वाद है। अब यह संदेश जो तू सुन रहा है इसे याद रखना, क्योंकि जब भी जीवन कठिन लगे तू इसे याद करेगा और तुझे फिर वही आवाज सुनाई देगी। मत डर मेरे बच्चे, मैं तेरा शिव हूं और तू मेरा अंश है। अब जा और जो शुरू हुआ है उसे पूरा कर, क्योंकि अब तेरे कदम नहीं रुकेंगे। अब तेरी राह खुद रोशनी बनेगी। यही तेरी पहचान है, यही तेरा वरदान है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियां देने आया हूं। यह खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। इसीलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो, महादेव और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा न सुने, पूरा सुने। मेरे बच्चे, आज आपके लिए यह पूरा संसार कोशिश कर रहा है कि यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि महादेव आपको हर बार सुरक्षित करना चाहते हैं। आपकी महादेव आपको कहना चाहते हैं
कि मैं जानता हूं आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं। धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो उतना अधिक समस्याओं में भी गिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो। ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार, संगीत खोल देंगे। मैं देख रहा हूं तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रहा है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतने ही बड़ी सफलता और प्रचुरता, खुशियां तुम्हारे लिए आ रहा है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ओविया संगीत साथ ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आप जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका यह बस अंतिम ही कदम है। जीत के लिए उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराएं मत। इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान हैं, जो आक्रमण करते हैं बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास संगीत दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहते कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखें कौन भी के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदा भी नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई हैं। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराएं मत। यह आपकी परीक्षा है और इस बार आपके एंड्स की भी परीक्षा है। आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है। उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। ये जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियों की है। इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब हैं। आपकी जीत होकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि संगीत नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को यह दिखा सके कि महादेव पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं, और ना ही महादेव जी उन्हें कभी भी हारने दे सकते हैं। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया
आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। अब नेगेटिव एनर्जी कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूं, गूंगा तोड़ फोड़ के तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रही हैं, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वह सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी एनर्जी है इमोशन, फीलिंग, भावनाएं, तो वो नेगेटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रैंग नेगेटिव एनर्जी है। जैसे कि है ग्रुप, कुछ पीपल है, लेकिन कांड कोई कोई करता है, कांड कोई कोई करता है, लेकिन ग्रुप नन ओनफ पीपल की एनर्जी है। यहाँ पर ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब क्या है, इनका जो उद्देश्य है आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। इन्होंने आप पर बहुत बहुत वर्क किए हैं, नेगेटिविटी बहुत दिखाई, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बहुत सेंड की है, विचारों से, कर्मों से काली क्रियाएं करी हैं, तंत्र मंत्र टोने टोटके जादू टोने करते रहे हैं और करते रहेंगे। बेचारे जब तक इनकी ऐसी की तैसी ना हो जाए, जब तक इनके जान प्राण सांस चलेंगे या आप क्रियाएं करते रहेंगे। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, अपने परमात्मा का जवाब जो मन ही मन करना है। और आज जब जाप आप कर सकते हैं, और अजपा जाप क्या होते हैं, अजपा जाप होता है, मन ही मन आप जाप नहीं करते, आपकी सांसें झाप करती हैं, आप जाप करते हो, आपकी सांसें झपती हैं। मतलब आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो अंदर अंदर चल रहा है। आपके प्रभु का नाम, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। थोड़ी सी आप इसको करिए। अज़म पाजाप आपकी बहुत हेल्प कर, और जब आप ये अज़म जाप में एक बार आप पढ़ जाते हैं तो आप सोते भी रहते हैं, तो ये चलता रहता है। इतना पावरफुल ये जाप होता है। महादेव जी का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो रहा है जो अभी तुम नहीं देख सकते हो। बस अपने महादेव पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे बहुत प्रयास किया, तुमने लोगों को खुश रखने के लिए, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि, तुमने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी केवल अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, किंतु तुम्हें हर बार निराशा मिलता है। किसी ने तुम्हारे कठिन संघर्ष को नहीं देखा, कोई तुम्हारे त्याग को नहीं समझता। सब केवल अपना पक्ष देखते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं। तुम्हारे लाख कठिन प्रयासों के बाद भी लोग तुमसे शिकायतें करते हैं, तुम्हें हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे माध्यम से तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। मैं जानता हूं तुम भी यही चाहते हो, इसीलिए लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने कर्मों में लगे हुए हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने परिवार को बहुत स्नेह करते हो। तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार का नाम हो, सम्मान हो, समाज में तुम्हें वह मान मिले, प्रतिष्ठा मिले जो आज से पूर्व कभी नहीं मिली। परंतु निरंतर संघर्ष के बाद भी तुम्हें असफल मिल रहा है, तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, किंतु फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं यह विश्वास है कि तुम सफल अवश्य होंगे। परंतु तुम्हारे अपने अब हताश हो रहे हैं, उन्हें तुम पर बहुत भरोसा है, परंतु अब उन्हें यह भय सता रहा है कि शायद उनके वह सपने अधूरे रह जाएंगे जो वह बहुत सालों से सताए बैठे हैं। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम्हारे परिवार का भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। जितना उन्होंने सोचा है उससे अधिक मैं उन्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम्हारी ही भांति तुम्हारे परिवार के लोग भी निश्चल हैं। वह उस बड़ी सफलता के योग्य हैं जिसके वह सपने देख रहे हैं। कुछ लोगों ने आरंभ से ही तुम्हारे परिवार को बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है, इसलिए उनके मन में कड़वाहट भर गई है। तुम्हारे माध्यम से वह उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी अवस्था का मजाक बनाया।
मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें उचित समय आने पर जवाब अवश्य मिलेगा। तुम परेशान मत हो। बहुत बुरी परिस्थितियों का तुमने सामना किया है। तुमने और तुम्हारे परिवार ने बहुत सब्र किया है। थोड़ा समय और विश्वास रखो। तुम्हारे पूरे परिवार की छवि बदलने वाला है। वह समय आने ही वाला है जिसका तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लंबे समय से प्रतीक्षा है। मेरे बच्चे मुझे अज्ञात हैं। तुम कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, परंतु फिर भी बचपन से ही तुम्हारा जीवन दुखों से घिरा हुआ है। तुमने सदैव अपने परिवार को संघर्ष करते हुए देखा है, ये सी देखा है। इसलिए कभी कभी तुम मायूस हो जाते हो क्योंकि तुमने पूरी ईमानदारी से कर्म किया है, फिर भी तुम हार जाते हो। तुम्हारे मन में अक्सर ये विचार आते हैं कि शायद खुशियां मेरे भाग्य में नहीं है। मेरे बच्चे, भाग्य का लिखा भी बदल सकता है, परंतु कर्म का फल कभी नहीं बदलता। इंतजार करो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें आश्चर्य कर देगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम बहुत अच्छे लोगों से, अच्छी ऊर्जाओं से जुड़ने वाले हो। वह लोग तुम्हारे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। तुम्हारी हर समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। इस माह में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह खुशी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुला देगी। किस्मत का लिखा बदल जाएगा। इस दुनिया में तुम्हारे नाम का टहलका मचेगा। तुम्हें अपने परिवार के मुख पर वह उत्साह, वह खुशी देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तुम तरस गए हो। मेरे बच्चे, लंबे इंतजार के बाद तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, प्रेम आएगी। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत चिंतित हो, सब कार्य बिगड़ रहे हैं, तुम्हें कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे मन में ये प्रश्न अवश्य आएगा कि महादेव, ये कैसे समय है, सब कुछ तो उलझ गया है, फिर कुछ ही दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा। मेरे बच्चे, चमत्कार अचानक ही होते हैं, परंतु इसके पीछे तुम्हारे वर्षों की मेहनत है जो एक क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे अपनों को भी तुम पर नाश होगा। उनके मन की शिकायत दूर होंगी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत होगा और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? मेरे बच्चे, सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हो। समय निकला जा रहा है, परंतु तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तुम खुद को कोस रहे हो। तुम मुझसे कहते हो कि महादेव, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? आप तो जानते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, आपकी भक्ति की, आप पर विश्वास सुबह का समय रखा। हमारे लिए फिर बेहद मुंह ऐसा खास कौन होता सा है। पाप अगर हो हम इस गया समय है कुछ जिसका सही दंड आदतें मैं अपनाएं, भोग रहा हूं, तो हमारी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह उठते ही कौन सी छोटी आदतें आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। इस जानकारी को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट्स में जय मान लक्ष्मी जरूर लिखें। सुबह सुबह उठकर ये एक चीज जरूर खा लें। धर्म ग्रंथों में हमें यह बताया गया है कि इस एक चीज से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति
सुबह खाली पेट इस चीज का सेवन करता है, उसके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार की आर्थिक समस्या दूर हो जाती हैं और उसके घर में समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग अपने घर में पैसों की तंगी और दरिद्रता के बारे में शिकायत करते हैं। यह समस्या न केवल बढ़ती है, बल्कि व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि इसका असली कारण क्या है। असल में हमारे द्वारा की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में रुकावट का कारण बन जाती हैं। हमारे धर्मशास्त्र में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे, लेकिन आजकल लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं तो लोग इसके कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो वे आपके घर में दरिद्रता और मुश्किलों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीज़ों से बचना चाहिए और कौन सी चीज़ खानी चाहिए ताकि धन से जुड़ समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पदेश सकता है। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ी देता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान दें, शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित माना गया है। सूर्य देव से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए। बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, उन्हें यह आदत छोड़ी देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत ज़रूरी हो तो कम से कम दांत साफ करके या कुल्ला करके ही पिए। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ माना जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा वह नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसीलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और इसे अपने सिरहाने रखें। सुबह इस जल को अपने बिस्तर पर छिड़के और फिर पी ले। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता है उसे युगों तक लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से राजा बन सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। दर्पण में अपना चेहरा न देखकर ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी।
सुबह उठते ही धरती को स्पर्श कर कर और धरती माँ का आशीर्वाद ले। उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। यह करने से आपके भा भाग्य भाग्य में आई दुविधाएं दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात अपने बद्दों का आशीर्वाद लेना ना भूले। यदि घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप सुबह घर से बाहर निकले तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता लेकर आशीर्वाद समझकर खा ले। यह आपको ईश्वर की कृपा प्रदान करता है, जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा अवश्य खाएं। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे जीवन में शुभता और सफलता प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय प्राप्त करने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती। नंबर 5, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं उन्हें घर, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। यह उपाय न केवल लंबी उम्र प्रदान करता है बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। नंबर 6, हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़ा सा दही और शक्कर का सेवन करना शुभ माना जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कार्यों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां तुलसी की सेवा की जाती है वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां ला सकती है। जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय घर का वातावरण शांत रहना चाहिए। कुछ घरों में सुबह उठते ही क्लेश, कटु वचन या अपशब्दों का वातावरण बन जाता है। ये चाहे पति पत्नी के बीच हो, माता और बच्चों के बीच हो या किसी अन्य सदस्य के साथ। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है वहां से माँ लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। शांत और सुखद वातावरण वाले घरों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है।
उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। जिन घरों में यह नियम का पालन किया जाता है वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्य देव को जल चढ़वा हैं तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, ये वे महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें सुबह के समय आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि सुबह के समय कौन सी चीज़ें खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटती है। यदि आप धन या अन्य वस्तुओं को पकड़ कर रखेंगे तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्न दान माना गया है। उपाय करने से घर में समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहता है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप इसे प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ रोजाना जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है वहां जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा दूध छिड़क। ऐसा करने से हर तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। भोजन की थाली को हमेशा पाठ चटाई चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोए और थाली में झूठा न छोड़े। थाली को किचन स्टैंड, पलक तंग या टेबल के नीचे या ऊपर रखने से बचे। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन और पूजा से संबंधित इन महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाएं और इससे सुख समृद्धि आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहे। भोजन करते समय बातचीत या क्रोध करने से बचे। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर शांतिपूर्वक भोजन करें। भोजन करते समय अजीब आवाजें निकालने से भी बचे। रात में चावल, दही और सत्य का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। जो लोग समृद्धि चाहते हैं या जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं उन्हें रात में इन चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें क्योंकि इससे राहु शांत होता है। जूते पहनकर कभी भोजन न करें। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ और पैर साफ रखना चाहिए। झूठे हाथों या पैरों से कभी ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श न करें। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथि की नजर न पहुंचे।
झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें, घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों को साफ रखें, विशेष रूप से उत्तर और वायव्य कोण को। वॉशरूम को गीला छोड़ना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वॉशरूम का उपयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्की रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है। इन दिशाओं को खाली ना रखें। घर में कच्चे मटके, जमुनी या बैंगनी रंग का उपयोग ना करें, चाहे वह चादर, दीवारों का रंग या अन्य किसी चीज पर हो। घर में सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनवाना अशुभ माना जाता है। घर की फर्श, दीवार या छत पर दरारें ना पड़ने दे। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं। घर में दरारों का होना अशुभ होता है। माताएं और बहनें, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान शिव अवश्य लिखें। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोए। अगर शर्ट या पेटी फट गई हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। बटुए या पैसे को पीछे की जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में गंदगी ना फैलाएं, नाखून और बाल ना बढ़ाएं। इन्हें समय समय पर काटें। प्रतिदिन शरीर को सुबह, शाम और रात को साफ पानी से धोएं। यदि घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। विशेषज्ञ से अनुमति मिलने के बाद पूजा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाएं। यह इसलिए आवश्यक है ताकि पूजा घर शुभ फल प्रदान कर सके, क्योंकि कभी-कभी किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस विषय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पूजा घर में देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें रखना उचित नहीं होता। इन मूर्तियों या चित्रों को घर के अन्य हिस्सों में रखें। यदि किसी देवता की 2 तस्वीरें हो तो उनका मुंह आमने सामने नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरें नृत्य की अवस्था में लगाना भी अव्यावहारिक होता है, क्योंकि इससे कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कड़ियां चांदी या तांबे के सिक्के भी रखें। चावल को पीले रंग में रंग कर तिजोरी में रखें। इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां और अगरबत्ती का पैकेट भी तिजोरी में रख सकते हैं, ताकि वहां हमेशा अच्छी सुगंध बनी रहे। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए सूखे फूल या हार भी घर में रखने से लाभ होता है। संधिकाल में अव्यवस्थित शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं, इसीलिए इस समय कुछ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। इस दौरान सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र भाषा बोलना, क्रोध करना, शपथ लेना, धन का लेन देन करना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना और शुभ कार्यों से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन न करने से घर में बरकत घट सकती है और व्यक्ति को कई संकटों का सामना करना पड़ सकता है। जहां मद्यपान, स्त्रियों का अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, वहां का धन केवल दवा खानों, जेलों और पागल खानों में ही खर्च होता है। अगर आप अपार धन की चाह रखते हैं तो हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर
हनुमान जी के मंदिर में रखें। इससे गृह दशा में सुधार होगा और धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। घर की वस्तुओं को उचित स्थान पर रखें और घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। हर दिन देहरी की पूजा करें। घर के बाहर डोरबेल या दरवाजे के पास स्वास्तिक बनाएं और उस पर कुमकुम व हल्दी लगाकर दीपक से आरती करें। साथ ही हर सुबह और शाम कपूर जलाएं ताकि घर का वातावरण सुगंधित बना रहे। जो लोग नियमित रूप से देहरी की पूजा करते हैं और उसके आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से रहता है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाएं और उस पर पीले पुष्प व अक्षत चढ़ाएं। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है। इसे केवल शनिवार को छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। इसके साथ सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस प्रक्रिया को हर शनिवार को करते रहने से धीरे धीरे दुर्भाग्य समाप्त होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जलाकर बिना पीछे मुड़े घर लौट आए। ऐसा करने से न केवल धन लाभ होगा बल्कि सभी बिगड़े काम भी धर जाएंगे। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। इससे धन लाभ की खुशखबरी मिल सकती है। प्रत्येक सुबह और शाम कपूर जलाएं। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बिना जलाए रख सकते हैं। इससे न केवल वातावरण शुद्ध होगा बल्कि वास्तु दोष भी कम होगा। मित्रों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब